बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मलिहा यास्मीन और आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास साइंस ग्रेड 5। हियर इज द लर्निंग आउटकम फॉर बिलीफ नंबर 12 विच इज अबाउट फंजाई। ये देखिए, ये स्क्रीन पे आपको एक ब्रेड से दिखाई दे रही है। अक्सर जब ब्रेड को काफ़ी देर के लिए रखा रहने दिया जाए ओपन एयर में या पैक, तो उस पर कुछ ग्रीन कलर की, कुछ येलो कलर की, कुछ ब्राउन कलर के स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्पॉट्स का क्या नाम है? ये स्पॉट्स क्या है असल में? ओके, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी देखी होंगी। ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स अक्सर गार्डन्स में मिलते हैं, समटाइम्स घरों में भी, दरवाजों पे भी ये ग्रो करते हैं। और इसकी बहुत एडिबल फॉर्म हम पिज़्ज़ा में और दूसरे जो हमारे फास्ट फूड है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। मशरूम्स इन्हें कहा जाता है। क्या इसमें और यहाँ पे जो ग्रीन स्पॉट्स हैं कोई सिमिलैरिटी आपको दिखाई देती है? चलिए ये देखते हैं। अब इसमें ये अक्सर इंसानों की स्किन पे इस तरह के रेड स्पॉट्स, रेड सर्कल्स अपीयर हो जाते हैं। कभी पाँव पे, कभी बाजू पे, किसी भी पार्ट पे ये अपीयर होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है, क्या नाम है इसका? ये रिंग्स जो बन जाते हैं, इनमें इचिंग होती है, फिर इनके रेडनेस आती है, इसमें से कुछ पस निकलती है। ये तीनों चीजें, ब्रेड, मोल्ड ऑन ब्रेड, मशरूम और ये स्किन इन्फेक्शन, ये तमाम के तमाम होते हैं फंजाई की वजह से। और हमारा बीलीफ नंबर 12 भी, इसका फोकस भी ये फंजाई है। आज हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। फंजाई असल में, फंजाई क्या है? फंजाई के बारे में आपने पहले पढ़ा था कि ये डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स का क्या मतलब है? कि ये डेड मैटर जहां भी नहीं मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब जिनकी डेड बॉडीज हैं उनसे अपनी फूड लेते हैं, इनको डीकम्पोज करते हैं, इनको सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट्स में चेंज करते हैं और इनसे अपना फूड या न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। इसलिए फंजाई आर द बेस्ट डीकम्पोजर्स। अब ये ग्रो कहाँ करते हैं? फंजाई ग्रोज ऑन वार्म एंड डैम प्लेसेस। वार्म एंड डैम, जो कि जहां पे थोड़ी बहुत नमी रहती हो, पानी हो और वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो, वहां पे फंजाई आपको अक्सर मिलेगी। वहां पे फंजाई हमेशा ग्रो करती हुई आपको नजर आएगी। फंजाई माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, जैसा कि यीस्ट। यीस्ट एडिबल यीस्ट भी है जिसे आप अपने खानों में, केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और यीस्ट डिजीज कॉजिंग भी होती है। अगर इसकी अमाउंट सर्टेन अमाउंट से बढ़ जाए या इसका मोड चेंज हो जाए, इसका इनटेक मोड, तो यीस्ट डिजीज कॉजिंग भी होती है। और फंजाई मैक्रोस्कोपिक भी होती है, जिसे हम आमतौर पर देख सकते हैं, जैसा कि मशरूम। इसके अलावा भी बहुत सी मैक्रोस्कोपिक फंजाई है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक टाइप जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही नजर आएगी वो एक है यीस्ट। अब फंजाई डिजीज कौन सी कॉज करती हैं? प्लांट्स में फंजाई पाउडरी माइल्ड्यू, यानी पत्तों के ऊपर ये सफेद सफेद कलर का पाउडर आ जाएगा, और रस्ट कॉज करती है। रस्ट भी क्या होगा कि पत्तों पे, तने पे, लीव्स पे ये ब्राउन स्पॉट्स अपीयर हो जाएंगे, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम रस्ट कहते हैं। इसके अलावा फंजाई, जो अभी आपने पिक्चर देखी थी, रिंग वॉर्म्स कॉज करती है। एक बहुत फेमस डिजीज है इंसानों में, रिंग वॉर्म्स, जो अमूमन पाँव के नीचे वाले हिस्सों में आ जाते हैं। खारिश जिल्द के बाजुओं में ये अपीयर हो जाते हैं, फेस पे अपीयर होते हैं। तो ये भी फंजाई की वजह से है। समटाइम्स कुछ लोगों के पाँव ज्यादातर सॉक्स पहने रहने की वजह से या शूज पहने रहने की वजह से भी उनमें ये स्किन इनकी उतरना शुरू हो जाती है, पील ऑफ होना शुरू हो जाती है। सो ये भी एक डिजीज है, इन्फेक्शन है, जो कि फंजाई कॉज करती है और इसे कहते हैं एथलीट्स फुट। क्योंकि ज्यादातर एथलीट्स में पाई जाती है कि वो सारा सारा दिन जूता पहने रहते हैं, सॉक्स पहने रहते हैं, वहां पे थोड़ी सी पसीना आता है, ज्यादातर जो पाँव गर्म होते हैं मूवमेंट की वजह से, तो वहां पे ये ज्यादा इन्फेक्शन कॉज होता है। इसे कहते हैं एथलीट्स फुट। इसके बाद समटाइम्स छोटे बच्चों में या इवन एडल्ट्स में भी मुंह में ये सफेद रंग के पैचेस बनने लगते हैं। गला खराब हो जाता है तो इसमें ज्यादातर ये सफेद कलर के पैचेस बनते हैं। इसे कहते हैं थ्रश, और ये थ्रश भी फंजाई की वजह से ही होता है। समटाइम्स स्किन पे, ये स्किन एलर्जी के तौर पे इस तरह से थोड़े थोड़े से दाने बनने लग जाते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में।
इसे कहते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस। और ये दोनों डिजीजेस, दोनों तरह के इन्फेक्शंस फंजाई की वजह से सामने आते हैं। So it was all about fungi and the fungi diseases caused by fungi. अब आप अपना फॉर्मेटिव चेक परफॉर्म करें, सॉल्व करेंगे, जो कि एमसीक्यूज हैं आपकी किताब पे, और फिर आप वर्कबुक की तरफ जाएंगे। वर्कबुक का जो पेज नंबर 19 और बीलिफ नंबर 12 ये आप सॉल्व करेंगे, और फिर आ जाती है आपका होमवर्क टाइम। होमवर्क के लिए भी आपकी वर्कबुक में कुछ पोर्शन दिया गया है, घर जाके आप उसको सॉल्व कीजिए और अपने टीचर के साथ शेयर करें। अब हम मिलेंगे बीलिफ नंबर 13 में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।